This video is sponsored by Central Clinic, गुरु नानक अपार्टमेंट, शानू मेडिकल के पास, अशोक चौक, नागपुर। नागपुर में आरटीओ के बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ टेलर्स ऑन्स यूनियन ने पत्रकार परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार से मांग करते हुए कहा गया कि एक देश एक कानून लागू किया जाए। ऐसे मांग उन्होंने की है। आइए जानते पूरी मामला क्या है। दीगर कई स्टेटों में जाते हैं। अब वहां जाने के बाद में यहाँ के रूल्स रेगुलेशन अलग है और दूसरे स्टेट के अलग है। ऐसे 5-5, 7-7 स्टेट हम लोगों को क्रॉस करना पड़ता है। ऐसे में हर स्टेट में उसका वो कानून है, वहां वो राजा है, उसकी लाठी उसका भैंस। अब वहां जाने के बाद में उसके विवेक में है कि वो कितना जुर्माना लगा दे किसी एक ऑफेंस पे और अपना वो जुर्माना कम करके अपना जो भी है भ्रष्टाचार करके गाड़ियों को निकाल दे। ये सारी व्यवस्थाएं पूरे देश में चल रही है। ऐसा देखने के बाद में, ऐसा अनुभव आने के बाद, जैसे कि जीएसटी को एक कर दिया और एक जगह टैक्स जा रहा, बाकी गवर्नमेंट आपस में टैक्स वगैरह वितरण कर देती है। हम लोगों का टेलर का काम है तो ओवर डायमेंशन होता है, मतलब कुछ मशीन जाएगी तो कुछ हाइट भी उनकी ज्यादा होती है तो निर्धारित है। आज की डेट में हमको थोड़ी सा सुविधा मिल गई कि हमने यहाँ पर सीधे ऑनलाइन गए, पोर्टल में डाला कि हमारी गाड़ी में इतना इतना माल बाहर निकला हुआ है, उसकी फीस जमा किया हमने और उसमें हमको परमिशन मिली। हम ऑल ओवर महाराष्ट्र में कहीं भी जा सकते, लेकिन ये सुविधा सिर्फ महाराष्ट्र। इसमें मोटर व्हीकल का अमेंडमेंट किया गया है, आप लोगों को सबको जानकारी होगी। क्रूज अमेंडमेंट में जुर्माने की मात्रा बहुत बढ़ा दी गई है। तो ये सब देखते हुए मतलब आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, कैमरे की तरफ बोलिए। हमारी डिमांड ये है कि आरटीओ में हो रहे भ्रष्टाचार और उसकी पीड़ा को देखते हुए हम लोग चाहते हैं कि आरटीओ डिपार्टमेंट जिस तरह से जीएसटी एकीकृत किया गया है पूरे देश में, उसी तरह आरटीओ डिपार्टमेंट का भी एकीकरण एक ही एजेंसी के पास होना चाहिए, जिससे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। और हमारा ऐसा मानना है और हमारा ऐसा दावा है कि लगभग 80% भ्रष्टाचार यदि ऐसा कर दिया जाता है तो तुरंत ही बंद हो जाएगा। साथ ही बचा कुचा यदि 20% भ्रष्टाचार, इसमें यदि नियम को पारदर्शी और सरलीकरण देखते हुए यदि स्पष्टता से लोगों के सामने पहुंचाए जाएंगे तो उनका भी फॉलोअप करके पूरे देश के लोग अनुशासित ढंग से यातायात व्यवस्था में सहयोग देंगे, क्योंकि आम जन की यही मानसिकता है कि सब लोग देश के साथ में सहभागी होकर चलें। लेकिन ये आरटीओ डिपार्टमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रहा है। नियम तो इसलिए बनाए गए हैं कि यातायात की व्यवस्था सुदृढ़ हो, वह काम बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। उसके बहाने इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि नियम कानून कहता है कि इस ऑफेंस का इतना चार्ज है, तो ये लोग वह नहीं कहते कि किसका चार्ज कितना शुल्क कितनी पेनाल्टी ले रहे हैं। वो लोग धारा लिख देते हैं और कंपाउंड कर देते हैं, उनको मिले हुए अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। और वो ये मजबूरी होती है चलने वाले की, वाहन मालिक की, वाहन ड्राइवर की, कि उनके कहे अनुसार वह उसको पेमेंट करे, अदरवाइज गाड़ी रुक जाएगी और उसका बहुत हरासमेंट होगा। ये वह भी जानते हैं और इसी मजबूरी का फ़ायदा बड़े सुनियोजित ढंग से सब जगह उठा रहे हैं। आप ट्रेलर ओनर्स यूनियन के आप अध्यक्ष हो, इस संदर्भ में आपने गडकरी साहब को ज्ञापन दिया क्या? हाँ दिया, हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया और उनने इस ज्ञापन को बड़ी संजीदगी से देखा और समझा भी, और उनने इस पर हमको आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार करेंगे। क्या आपकी डिमांड क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए? हमारी डिमांड सिर्फ अभी एक है कि यदि वास्तव में यदि सचमुच देश की राजनीति में और देश की सरकार यदि आरटीओ डिपार्टमेंट का भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, देश को अनुशासित यातायात व्यवस्था देना चाहती है और चाहती कि हमारे देश में लगभग 4.5 लाख एक्सीडेंट पर ईयर होते हैं और 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं, यदि इनमें कमी करना चाहती है तो उसके लिए ये आरटीओ डिपार्टमेंट को वसूली का अड्डा न बनाकर लोगों को समझाने का, उनको बताने का और उनको चलाने की एडवाइस देना चाहिए और दंड बाद में लेना चाहिए कि तुमने ऐसा किया इसलिए तुम्हारे को ये दंड दिया जाता है, तब ये जा करके आगे बात बन सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इसको लागू किया जाएगा तो आप 4 साल में बहुत सुंदर यातायात व्यवस्था भ्रष्टाचार रहित पूरे देश में लागू हो जाएगी। आपका नाम और आपके यूनियन का नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और मेरे यूनियन का नाम नागपुर ट्रेलर ओनर्स यूनियन है।
आप अध्यक्ष हो? जी मैं अध्यक्ष हूँ। कि इस बारे में अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं कि हमारे नागपुर टेलर ऑनर्स यूनियन की एक मांग है कि एक देश एक कानून होना चाहिए। ये बहुत साल पहले से ये मांग होनी चाहिए थी, लेकिन ये मुद्दा किसी ने उठा नहीं है। लेकिन आज इस विषय की बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए ये मुद्दा आज उठाना चाहिए। आज अपने भारत देश में देश को टैक्स देने वाला एक मोटर व्हीकल ये सबसे बड़ा एक ट्रांसपोर्ट लाइन है, ये सबसे बड़ा टैक्स इंडिया को देता है और इसी लाइन में सबसे बड़ा करप्शन है। इसके तरफ सरकार ने ख्याल देना चाहिए और ये जल्द से जल्द एक देश एक कानून देश ने लाना चाहिए। और अपने देश में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके लिए भी जवाबदार ये करप्शन ही है। इसके लिए बॉर्डर पे गाड़ी 8-8 घंटा खड़ी हो जाती है, ड्राइवर की नींद होती नहीं है, ड्राइवर नींद में गाड़ी चलाता है, उसके लिए गाड़ी एक्सीडेंट होती है। गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो उसके लिए फिर पुलिस उसमें करप्शन का शिकार बन जाती है। उसके लिए FIR बनाओ, ये बनाओ, उसके लिए पुलिस भी मांग करती है। इसलिए लाइन जो है पूरी भ्रष्टाचार में घिसी हुई है। इसलिए सरकार ने जल्द से जल्द इसको एक देश एक कानून लाना चाहिए और एक कानून के खिलाफ ये काम करना चाहिए। मेरा नाम नागोराव वाघ है, मैं नागपुर ट्रेलर ऑनर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ।